हमने पहला जो सिंपल प्रोटीन है वो पढ़ लिया है। अभी हमारा चैप्टर 4 ही चल रहा है यानी प्रोटीन का, और लेक्चर इसका 5वां है आज। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ रहे हैं हम। सेकंड क्लास है जी कंपाउंड और कंजुगेटेड प्रोटीन। उस दिन मैंने आपको क्या बताया था, कंजुगेटेड किसको कहते हैं। मैंने सादा मिसाल दी थी कि आलू गोश्त बनाने को कंजुगेटेड कहेंगे कि आलू कार्बोहाइड्रेट है और गोश्त क्या है, प्रोटीन है। तो ये क्या कहता है इन दिस क्लास द मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन इज अटैच्ड टू सम नॉन प्रोटीन ग्रुप। यानी प्रोटीन का कोई मॉलिक्यूल अगर आप किसी नॉन प्रोटीन ग्रुप के साथ अटैच कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कंजुगेटेड प्रोटीन। ठीक है, या कंपाउंड प्रोटीन। कंपाउंड का मतलब होता है दो तीन चार, और कंजुगेटेड का होता है कि दो का मिक्सचर। ठीक है, तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें है न्यूक्लियोप्रोटीन यानी आरएनए डीएनए अगर प्रोटीन के साथ वो फिक्स कर लेते हैं, अटैच हो जाते हैं। दूसरा है फास्फोप्रोटीन यानी फास्फेट ग्रुप अगर इसके साथ प्रोटीन के साथ अटैच कर दिया जाए। तीसरा है जी मेटालोप्रोटीन। मेटालो निकला मेटल से, मेटल आपने पढ़े हुए हैं, ग्रेफाइट्स है, मरकरी है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद सोना है, चांदी, जो भी व्हाट्सएवर किसी भी मेटल को प्रोटीन के साथ मिलाएंगे तो मेटालोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन उस दिन मैंने एग्जांपल दी थी आलू गोश्त की। यानी कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आप प्रोटीन में मिलाएंगे तो ये बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर लिपिड को मिलाएंगे तो लिपोप्रोटीन। ठीक हो गया जी। यानी कंजुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स होकर जो प्रोटीन ग्रुप बनाती हैं, उनमें ये 4 एग्जांपल हैं। ठीक है, यहाँ अगर आपका सवाल आ भी जाता है, क्योंकि ज़्यादातर तो आता है सिंपल प्रोटीन, अगर आ भी जाता है तो आप ये सिर्फ इतना कुछ लिख देंगे, पहले उसको डिफाइन करेंगे और उसके नीचे ये एग्जांपल से लिख देंगे। तीसरे नंबर पे है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन मैंने उस दिन बताया था, पहले भी 1-2 बार बात हो चुकी है कि किसी चीज़ से निकला हुआ, अखज़ किया हुआ, किसी चीज़ से अखज़ किया हुआ कोई भी चीज़, कहता है दीज आर द प्रोटीन विच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन। यानी ये वो प्रोटीन है जो सिंपल या कंपाउंड प्रोटीन से डिराइव्ड है, निकली हुई हैं, अखज़ हुई हैं। ठीक है जी। तो इस मुश्किल को आसान करने, बुक में मुश्किल है, इसको आसान करने के लिए मैंने आपके लिए ये कंपैरिजन के टेबल बना दिया है। इसी से मतलब अगर आ भी जाता है, आप इसी तरीके से लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिराइव्ड प्रोटीन, 2 तरह की टाइप्स होती हैं डिराइव्ड प्रोटीन की, प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन और सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है जी। तो प्राइमरी को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर सेकेंडरी में चलते हैं। कहता है दीज आर फॉर्म्ड बाय काजिंग ओनली स्लाइट चेंजेस इन सिंपल कंपाउंड प्रोटीन। ठीक है, इसको समझें। कहता है ये बनते हैं, दीज आर फॉर्म्ड बनते हैं बाय काजिंग, कोई वजह बनाने से, ओनली स्लाइट हल्की फुल्की चेंजेस इन सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन। इस हल्की फुल्की को याद रखना है आपने। ठीक है, यानी कोई थोड़ी सी आप चेंजेस करते हो तो उसके वजह से जो बनती है वो है प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन। इसमें आपको मतलब कि समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे ये अमाइनो एसिड है, ये 3 अमाइनो एसिड है। क्या है? 3 अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड हमने पढ़ा था किस बॉन्ड से मिले होते हैं आपस में, पेप्टाइड बॉन्ड से। ठीक है, ये आ गया जी पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, ये जो स्लाइड है मतलब वो कहना चाह रहा है कि आप इसको इतना ही मिक्स करेंगे कि ये वाला बॉन्ड जो है ना ये ना टूटे। ये कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है जी, ये वाला बॉन्ड ना टूटे। आगे कहता है देयर इज नो क्लेवेज ऑफ प्रोटीन, यानी इसमें से ये
बॉन्ड नहीं टूटेगा, प्रोटीन निकलेगी नहीं। क्लेवेज क्या होता है? साफ हो जाना, खत्म हो जाना। तो तीसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है दीज आर फाउंड व्हेन ओनली डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बाय हीट और रेज। डीनेचुरेशन के नेचुरल से थोड़ा सा ऊपर नीचे करने से क्या होता है जी? ऑफ प्रोटीन बाय हीट और रेज। हीट देने से या रेज देने से आप अगर मतलब कि हीट या रेज की वजह से आप इसको क्या करते हैं? डीनेचुरेट करते हैं। तो क्या करते हैं? ये बन जाते हैं, क्या बनते हैं? प्राइमरी डिराइव्ड प्रोटीन। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल दी है उसने। एग्जांपल है जी मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन कहाँ होती है? मसल्स में पाई जाती है। ये इंसानी या जानवर के मसल में, जो गोश्त हम खाते हैं, तो अगर गोश्त को हम हल्का फुल्का बॉयल करें तो क्या होता है? वो ख़राब नहीं होता। इसीलिए इसको कहा गया है कि ओनली व्हेन डीनेचुरेशन या स्लाइट चेंजेस। हाँ जी सर, स्लाइट चेंजेस। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम चलते हैं सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन पे। कहता है जी दीज आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन। यानी इधर मुकम्मल तौर पे आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो उसकी नतीजे में जो है वो क्या बनते हैं? ये सेकेंडरी डिराइव्ड प्रोटीन बनते हैं। अच्छा जी, सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन बाय हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे? एसिड के ज़रिए, अल्कली के ज़रिए या फिर एंजाइम्स के ज़रिए। ठीक है जी, तो ये इसको हमने क्या किया? स्लाइड चेंजेस लाए, इसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का डीनेचुरेट किया, लेकिन इसमें क्या किया? इसको मुकम्मल तौर पे क्या करना है? हाइड्रोलाइसिस करना है इसका। ठीक है। अच्छा जी, देयर इज ए क्लेवेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ जी, ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड इसमें क्या होता है? सेकेंडरी में क्या होता है? टूट जाता है। ये जब छूटेगा तो ये अमीनो एसिड अपनी मर्जी से ऊपर नीचे चले जाएंगे। ये बॉन्ड जो है ये टूट जाता है। ठीक है। देयर इज क्लेवेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। These are formed when hydrolysis occur by acid, alkali or enzymes। ठीक है कि ये कब बनते हैं? जब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस अकर होता है बाय यानी एसिड से भी, अल्कली से भी और एंजाइम से भी। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें पहले नंबर पे पेप्टोन्स हैं। आपने बस इतना लिखना है, ये इसको हम फर्दर हम नहीं इसको समझने लगे। दूसरे पे पेप्टाइड है, तीसरे पे पॉलीपेप्टाइड है और आखिरी पे प्रोटियोज है। ठीक है। अगर आप बुक में इसको देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि इसको कैसे पढ़ें, और इसको आप सिर्फ एक पेज पे आप लिख लेंगे तो आपको सारा का सारा समझ आ जाएगा। सेकंड क्लास ऑफ प्रोटीन और थर्ड क्लास ऑफ प्रोटीन यानी ड्राइड प्रोटीन। ड्राइड प्रोटीन थोड़ी सी लंबी है, जबकि कंपाउंड प्रोटीन हल्का फुल्का बस आपने टच देना है। लेकिन सिंपल प्रोटीन वाले को आपने अच्छे से तैयार करना है। 5 नंबर का सवाल आता है।